हालेलुया। एक बार फिर से हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और अध्ययन करें, चिंतन करें। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ प्रभु के वचन में मनन और चिंतन करने में। जब मैं प्रभु का वचन मनन और चिंतन कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 5 अध्याय का 11 और 12 वचन। यहां पर लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। यहां पर परमेश्वर जो हम लोगों को सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। यहां पर अंग्रेजी बाइबल बताती है, बट लेट ऑल हु टेक रिफ्यूज इन यू बी ग्लैड, लेट देम एवर सिंग फॉर जॉय, स्प्रेड योर प्रोटेक्शन ओवर देम, दैट दोज हु love you, your name may rejoice in you. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with shield. यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन बताता है, let all who take refuge in you be glad. जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर यहां अंग्रेजी बाइबल में के अनुसार, हु टेक रिफ्यूज, जो तेरी शरण में जाते हैं, जितने तेरी शरण में जाते हैं वे सब आनंद करें। शरण में आना, ये जो है परमेश्वर का वचन। जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, उसका पहला वचन वहां पर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सो टेकिंग रिफ्यूज इन द लॉर्ड, प्रभु में शरण पाना, ये जो है हमारे लिए एक विश्वासी के रूप में कितना महत्वपूर्ण है। और जितने लोग प्रभु की शरण में जाते हैं, प्रभु में शरण पाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग आनंदित हों, and let them ever sing for joy, और वे आनंद के साथ परमेश्वर के गीत गाएं, भजन गाएं। And those who love your name may rejoice in you, और जो तेरे नाम से प्रेम करते हैं वे प्रफुल्लित हों, आनंदित हों। प्रभु की शरण में जाना,
ये आनंद मनाना, ये सिमिलर जब हम यीशु मसीह और कहीं भी शरण में नहीं पा सकते हैं यीशु मसीह के अलावा। प्रभु का वचन बताता है, अगर हम लोग प्रभु का वचन पढ़ें, ये परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा इन दिनों में हम लोगों को बुलाता है। परमेश्वर का वचन बता रहा है गलातियों उसका 3 अध्याय का 22 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, गलातियों 3 अध्याय का 22 वचन, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। सो हु कैन टेक रिफ्यूज? सब पाप के अधीन है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि सबने पाप किया है। और परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 9 वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के बस में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में पापों का विष है, सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। सो जबकि परमेश्वर का भय नहीं है इस दुनिया में लोगों के पास, सो हु कैन टेक रिफ्यूज इन गॉड? परमेश्वर की शरण कौन पा सकता है जब लोगों के अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं? वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, परमेश्वर से भटक गए हैं, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। पर यहां पर परमेश्वर का सेवक इस बात को बताता है कि उनका जो पूरा शरीर है, शरीर का हर एक अंग पाप करने को आतुर है। और जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यशायाह भी 15 अपने पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वो भी यही बात को बताता है कि उनके हाथ पाप करने को आतुर है, उनके पैर पाप करने को आतुर है, उनका गला खुली हुई कब्र है, जीभ से छल, होठों से सांपों का विष, मुंह से श्राप और कड़वाहट, पांव लहू बहाने को फुर्तीले, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। सो शरीर का हर एक अंग जबकि पाप करने को फुर्तीला है, उत्सुक है, तो कैसे वो
वो परमेश्वर का एक व्यक्ति परमेश्वर की शरण पा सकता है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं। परमेश्वर को छोड़ करके कोई धर्मी नहीं है। सो परमेश्वर ही एकमात्र धर्मी है, राइचस है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जानने की जरूरत है, हाउ कैन वी बिकम राइचस। प्रभु का वचन कहता है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जिन्होंने पापों से प्रायश्चित कर लिया है, मन फिरा लिया है, जिन्होंने नया जन्म पा लिया है, आत्मा और सच्चाई, आत्मा और जल से जन्म पाना, आत्मा से जन्म। जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहला काम लोगों को उनके पापों से उनको पापों से घायल करता है। और यही कारण था प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जो जितने लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं उनका हृदय घायल हो गया और कहने लगे, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? क्या आपने परमेश्वर को मौका दिया है? क्या आप प्रभु के पास लौट करके आ गए हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास लौट करके आ जाएं, पाप से प्रायश्चित करें, मन फिराएं। और जो लोग यीशु मसीह के लहू से धोख गए हैं, प्रभु का वचन बताता है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय 7 और 9 वचन में, जितने लोग प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, यीशु मसीह का लहू कार्यकारी है और लोगों को उनके पापों से आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह का लहू लोगों को धो देता है, उनके पापों को धो देता है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह अपने लहू से धो करके हमें पवित्र कर देता है, हमें धर्मी बना देता है। और जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता में कवर हो जाते हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता के अधीन में हो जाते हैं, लिखा है जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। तो जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, यीशु मसीह को अपने पापों से प्रायश्चित कर लेते हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता से हम लोग ढक जाते हैं। और जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता से ढक जाते हैं, उनके लिए प्रभु का वचन 12 वचन बताता है, तो धर्मी को आशीष देगा। जब आप यीशु मसीह के लहू से ढक जाएंगे, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करेंगे, जब आप अपने पापों से प्रायश्चित करेंगे, मन फिराएंगे, यीशु मसीह में आप धर्मी ठहराए जाएंगे। यीशु मसीह का लहू आपको धर्मी ठहराएगा। और जब आप धर्मी होंगे, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर धर्मी को आशीष देता है और तू उसको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अगर प्रभु का वचन देखें, भजन संहिता 3 अध्याय के 3 वचन, यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर का वचन और भी जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर अब्राहम को कहता है, हे अब्राहम, मत डर, क्योंकि मैं तेरी इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन,
दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरे ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। सब परमेश्वर आपकी ढाल बन जाएगा, आपका प्रतिफल बन जाएगा, आपको वो ढक लेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 अध्याय में प्रभु का वचन बताता है, वो हम लोगों को जो परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर का के दूत छावनी किए हुए उनको बचाते रहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 32 का 7 इस प्रकार से बताता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन संहिता 84 का 11 वचन इस प्रकार से कहता है, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। परमेश्वर के धर्मी लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, मन फिरा लिया है, यीशु मसीह की धार्मिकता में से धर्मी हो गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी हो गए हैं, परमेश्वर आपको संभाल करके रखेगा, आपको बचा करके रखेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको वो आपकी ढाल बनेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके चारों ओर से दूत लगा देगा और आपको भली वस्तु से, किसी भी भली वस्तु से कमी घटी नहीं होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जितने तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु, होने दे यीशु मसीह तेरी धार्मिकता से वो लोग धर्मी हो जाए। प्रभु उन्हें अपने लहू से धो दे। परमेश्वर जिन्होंने मन नहीं फिराया, प्रभु उन्हें घायल कर पाप से, ताकि वो पाप से मन फिरा सके और तुझे अपने जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर सके। और परमेश्वर जितने लोगों ने तुझे अपने धार्मिकता, जितने लोग तेरी धार्मिकता से धर्मी हो गए हैं, प्रभु उन सबको बचा, उन सब की रक्षा हिफाजत कर, सुरक्षा प्रदान कर, बीमारी से बचा, उनका तू ढाल बन, उनका तू रखवाला बन, उनकी रक्षा हिफाजत कर। और जो लोग बीमार हैं अपना हाथ बढ़ा करके उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको आशीर्वाद दे, सबको जय मसीह।